बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक शख्स ने अपनी नौजवान और खूबसूरत बीवी के कहने पर अपनी माँ को घर से निकाल कर गदागिरी पर मजबूर कर दिया। बूढ़ी माँ बेचारी ऐसे हालात में 2 दिन में ही मर गई। वक़्त के बादशाह ने ख्वाब में देखा और जो ख्वाब में एक बुजुर्ग ने बादशाह से उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस शख्स को अपने पास बुलाओ और उसे 100 ऊँट सोने की अशरफियों से लाद कर दो। बादशाह गौर करने वालों में से था। उसे पता चल गया था कि इसका ख्वाब आम ख्वाब नहीं है और किसी बात की तरफ इशारा है। चनाचा उसने अपने दाना वज़ीर को अपने ख्वाब बयान किया। वज़ीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अगर इस बस्ती में वो आदमी रहता है जो आपको ख्वाब में बताया गया है तो आपके ख्वाब में ज़रूर कोई हिकमत छुपी हुई है। बादशाह ने वज़ीर की बात सुनकर अपने साथ सिपाहियों का दस्ता लिया और बुजुर्ग की बताई हुई बस्ती में खुद जा पहुंचा और बस्ती के बाहर दरख्त के नीचे बैठे हुए बूढ़े शख्स से उस आदमी के बारे में दरियाफ्त किया। उस बूढ़े आदमी ने बादशाह से कहा कि वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो अपनी माँ पर जुल्म करता था। इसके जुल्म के ताब ना लाते हुए उसकी बूढ़ी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। जाएं, बस्ती में पहला मकान उसी का है। जब बादशाह उसके दरवाजे पर पहुंचा तो वो शख्स बादशाह को देखकर खौफजदा हो गया। उसे लगा कि बादशाह अब उसे इसके अमल की सज़ा देगा, मगर बादशाह उसे अपने साथ ले आया और 100 ऊँट सोने की अशरफियों से लाद कर इनाम के तौर पर दिए। उन्हें पाकर वो जालिम की लॉटरी निकल गई और वो बादशाह का शुक्र अदा करते हुए दौलत के नशे में अपनी बस्ती वापस आ गया और ऐशो इशरत की ज़िंदगी शुरू कर दी। इधर बादशाह और उसके दाना वज़ीर ने उस शख्स पर मुकम्मल नज़र रखी हुई थी, मगर कई साल गुजर गए। उस शख्स के हालात भी कोई तब्दील ना हुए और ना ऐशो इशरत और शबाब और शराब में डूबा अपनी मस्ती में मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर एक दिन नशे में अपने ही घर की छत के नीचे गिरा और मर गया। बादशाह को जो उसके मरने की खबर मिली तो वो वापस उसी शख्स की बस्ती में गया। बस्ती के बाहर दरख्त के नीचे उसी बूढ़े से मिला जिसने उसे उस शख्स का पता बताया था। बूढ़ा जो अहले इल्म था बादशाह को देखा और बोला, जिस दिन मैंने आपको उस शख्स की शिकायत लगाई थी मैं चाहता था कि आप उसको सज़ा दें, शायद इसके गुनाहों की कुछ तलाफ़ी हो जाए, मगर शायद मालिक को कुछ और ही मंजूर था। बादशाह ने बूढ़े शख्स से पूछा, मालिक को क्या मंजूर था? बूढ़ा बोला, उस दिन आपने उसे सोने से लदे हुए ऊँट अनायत किए तो मुझे पता चल गया था कि रब कायनात को उसे ढील दे रहा है, इसकी रस्सी को दराज कर रहा है और अल्लाह नहीं चाहता कि ये शख्स तौबा के करीब भी जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। दौलत के नशे में चूर होकर वो हर चीज़ भूल गया। आसाइशों ने उसे ना तो उसके खालिक को याद करने दिया और ना ही कभी उसे अपने किए हुए कामों पर नदामत हुई। इसी ऐशो इशरत में उसने कभी तौबा नहीं की और हलाक हो गया। ये वाक़या नसीहत है कि अपने वालिदैन को खूब खिदमत करें और अल्लाह से तौबा करते रहें। कहीं हम अल्लाह ताला की दी हुई ढील से नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। अगर ऐसा है तो
फ़ौरन तौबा कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वक़्त हमें तौबा की मोहलत ही ना दे। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।